हर नदी की प्राकृतिक शुरुआत के साथ एक डिवाइन कहानी होती है और भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक गोदावरी, जिसे कहते हैं दक्षिण की गंगा, जन्म लेती है एक पर्वत से जिसका नाम है ब्रह्मगिरी पर्वत, त्र्यंबकेश्वर के पास, जहां प्रकृति और अध्यात्म दोनों एक साथ मिल जाते हैं। ये सिर्फ एक ट्रैक की कहानी नहीं है, ये है एक स्पिरिचुअल एंड मिस्टिकल यात्रा, एक अनुभव, इतिहास को जीने का और प्रकृति की अद्भुत कला को महसूस करने का, जब हर बूंद मानसून के रोमांच के साथ एक नई कहानी कहती हो। ट्रैक की यात्रा शुरू करने के लिए पहुंचना होता है त्र्यंबक गांव में, जो महाराष्ट्र के नासिक से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रैक शुरू करने से पहले दर्शन के लिए हम जाते हैं श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो लॉर्ड शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता एक साथ विराजमान हैं। शिव पुराण के अनुसार गौतम ऋषि की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इसी स्थान पर निवास किया था और त्र्यंबकेश्वर के रूप में जाने गए। मंदिर काले पत्थरों से निर्मित है और इसकी वास्तुकला सिंधु आर्य शैली का एक अद्भुत नमूना है। मंदिर परिसर में कुसावट कुंड भी है, जो गोदावरी नदी का एक स्रोत है। और यहाँ कुसावट कुंड से कुछ ही कदम दूर है ब्रह्मगिरी पर्वत ट्रैक का बेस, जहाँ से शुरू होता है ब्रह्मगिरी ट्रैक। अभी हम यहाँ से ब्रह्मगिरी पर्वत की तरफ जा रहे हैं। ये जो पीछे ब्रह्मगिरी पर्वत है, जहाँ से गोदावरी नदी निकलती है, बहती है। यहाँ पे 2 स्थान है, एक ब्रह्मगिरी पर्वत पे है और दूसरा है एक गंगा द्वार। तो दोनों स्थान को हम यहाँ पे विजिट करेंगे। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल को हमने विजिट किया है और पूरा ये बारिश का मौसम है और प्रकृति की गोद में अब हम इस ट्रैक को एंजॉय करने के लिए निकल पड़े हैं। बारिश में कैसा लग रहा है पल? बारिश में मज़ा, यही तो मज़ा होता है ना यहाँ पे। क्योंकि बारिश है और पर्वत की तरफ जा रहे हैं, जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत है। यहाँ से अराउंड 750 स्टोन स्टेप्स सीधे ऊपर ब्रह्मगिरी के शिखर तक ले जाते हैं। ब्रह्मगिरी की हाइट करीब 4 to 48 फीट यानी 1300 मीटर है। यूजुअली इट टेक्स अराउंड 2 to 3 hours टू रीच द टॉप, लेकिन आज के मौसम में हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और कॉशन चाहिए होगा। हर कदम पर सावधानी और हर मोड़ पर बेहतरीन नजारे। That is the मानसून मंत्र। मानसून के महीने में ट्रैक का मजा कुछ और ही है। बस एक रेनकोट या पोंचो के साथ छोड़ दिया खुद को इस हरियाली में और सांस में ताजगी महसूस होते हुए। अभी तो शुरुआत है इस ट्रैक की, फुल एडवेंचर आगे आने वाला है। यहाँ पर रास्ते में कुछ स्टॉल्स भी हैं खाने के लिए ट्रैक पे।
बारिश है, कभी तेज़ हो जा रही है, कभी स्लो हो जा रही है बारिश। तो बट नेचर की गोद में, प्रकृति की गोद में ये एहसास है इस हरियाली के साथ, पक्षियों की चहचहाट, ब्रह्मगिरी पर्वत। चलो चलो चलो, कैसा लग रहा है अभी तक? बारिश में चल रहा है, एंजॉय। हरी भरी हरियाली के इस ट्रैक पे बीच बीच में ऐसे शॉप्स भी हैं। भैया कितना रह गया अभी ऊपर? 1.5 सीढ़ियाँ कितनी हो रहे हैं? 550 बार। मुक्ता देवी टेम्पल, ये मंदिर पे हम दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे ये है मुक्ता देवी जी। थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट फरमा रहे हैं, बारिश भी है, फिसलन है। बारिश के पानी से यहाँ पत्थर की सीढ़ियाँ बहुत सांपरी हो गई हैं। हर कदम संभल कर लेना पड़ रहा है। एक तरफ घना जंगल या हरियाली और दूसरी तरफ से गिरती हुई छोटे छोटे पानी की बूंद एक वाटरफॉल की तरह लगती है। इतना सिनेमैटिक दृश्य है। चलो चलो चलो, आगे चलो, चलो चलो चलो। ग्रिप बनाने में मुश्किल हो रही है और कई जगह तो यार रेलिंग ना पकड़ कर ही ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ रहा है। लेकिन इससे हमारी हिम्मत कम नहीं हुई है, बल्कि और हिम्मत बढ़ गई है। यहाँ से ये ट्रैक का चैलेंज थोड़ा स्टार्ट हुआ है अभी, और वो जो ऊपर दिख रहा है वहाँ पे जाना है। बारिश हो रही है, पूरा बादल ही बादल है, लस ग्रीन एरिया। और यही थ्रिल इस ट्रैक का असली मजा है। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर प्रकृति के बीच खड़े होते हैं तो ये याद दिल से कभी नहीं जाती। और ये है ट्रैक का एक सबसे चैलेंजिंग हिस्सा। यार ये सीढ़ियां ना नॉर्मल कंडीशन में भी थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं, लेकिन बारिश में तो इन पर चढ़ना एक आर्ट हो गई है। हर स्टेप पर ग्रिप चेक कर रहा हूँ, तो ऊपर से नीचे का व्यू थोड़ा डरावना भी लग रहा है यार, पर हम रुकने वाले तो हैं नहीं। मानसून में यह ट्रैक मॉडरेट टू डिफिकल्ट चैलेंजिंग भी बन जाता है, पर यही तो असली एडवेंचर है ना। बेस्ट टाइम टू विजिट इज पोस्ट मानसून फॉर ड्राई ट्रेल, बट फॉर एन अनफॉरगेटेबल रॉ एक्सपीरियंस इट्स मानसून व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। यहाँ रास्ते में हमें छोटे छोटे मंदिर और केव्स भी मिलते हैं जो यहाँ की आध्यात्मिकता और पुरानी कहानियों को दर्शाते हैं। माना जाता है कि इस ब्रह्मगिरी पर्वत पर अनेक देवताओं और ऋषियों ने तप किया है। टॉप पर पहुंचते ही सारी थकान दूर हो जाती। बहुत तेज हवा है हरियाणा चोटी पे, ब्रह्मगिरी पर्वत पूरा बादलों के बीच में, और तो बारिश आई। मानसून ने इस जगह को एक अलग ही रूप दे दिया है, एक मिस्टिकल ऑरा। ऐसा लगता है जैसे हम बादल के ऊपर खड़े हों। यहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है और इस उद्गम स्थल को ब्रह्मगिरी गोदावरी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि गंगा नदी लॉर्ड शिव के जटाओं से निकली और उसी प्रकार गोदावरी भी इस ब्रह्मगिरी पर्वत से निकली, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। यही है वह पवित्र स्थल जहां से जन्म लेती है गोदावरी। पुराणों में कहते हैं कि गौतम ऋषि के श्राप को तोड़ने के लिए भगवान शिव ने इस नदी को दक्षिण भारत में प्रकट किया। यहीं से निकलती है वो धारा जो 5 स्टेट और 1465 किलोमीटर दूर जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है और बन जाती है सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, दक्षिण की गंगा। ब्रह्मगिरी को ब्रह्मदेव का पर्वत भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने यहाँ शिव जी की तपस्या की थी। गोदावरी के उद्गम स्थल से बस कुछ कदम आगे
ये है वो स्थान जिसे कहा जाता है शिव जटा टेम्पल। तो ये थी हमारी ब्रह्मगिरी ट्रैक की मानसून यात्रा। चाहे आप एक नेचर लवर हो या एक सीकर ऑफ फेथ, ब्रह्मगिरी ट्रैक हर एक को एक नई कहानी देता है। एडवेंचर और अध्यात्म का बेजोड़ संगम है ये पर्वत। अब आप मुझे वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये सफर कैसा लगा और क्या आप भी मानसून ट्रैक के लिए रेडी हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले सफर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, घूमते रहिए और देश की खूबसूरती को एक्सप्लोर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।